एक बार राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके नवरत्ना भी साथ में बैठे थे। और किस्सा ये चल रहा था कि आदमी जब भी तकलीफ़ में होता है तो वो सिर्फ अपने ही भगवान को याद करता है। कुछ लोग मांग रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे। राजा अकबर क्योंकि मॉडर्न ख्यालात के थे इस मामले में, तो उनका कहना यह था कि भगवान कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, बट भगवान तो एक ही है। आप उसको अल्लाह बोलें, आप उसको कुछ और बोलें, लेकिन भगवान एक ही है अल्टीमेटली। और कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं थे। चलते चलते बात बढ़ती गई। तो बीरबल ने बोला, ठीक है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि जब भी कोई आदमी तकलीफ़ में होता है तो तकलीफ़ के समय वो अपने भगवान को ही याद करता है। आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए। ये बोलने के बाद कुछ दिन निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दरबार फिर लगा हुआ होता है, तो वो देखते हैं कि कोई आदमी बाहर से आया है दरबार में और उसने राजा को चैलेंज दिया है कि राजा ये बताएं कि वो किस मज़हब का है। इस आदमी को अंदर बुलाया जाता है। तो ये आदमी बड़ी अच्छी हिंदी बोलता है, बड़ी अच्छी उर्दू बोलता है, बड़ी अच्छी पारसी बोलता है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है और तरह तरह की लैंग्वेजेस दुनिया भर की बोलता है। और कोई भी ये नहीं पहचान पाता उसको सुन के कि असली में ये आदमी है कौन। तो सब बीरबल की तरफ देखते हैं। बीरबल कहता है, अब जो मैंने पहले कहा था उसको प्रूव करने का टाइम आ गया है, मुझे 2 दिन का टाइम और दिया जाए। इस आदमी को महल में ठहरा दिया जाता है। रात को बीरबल इसी कमरे में जाता है और देखता है कि बहुत आराम से आदमी सोया हुआ है। इसको सोता हुआ देख करके बीरबल बाकी नवरत्नास को भी बुलाता है और सब नवरत्नों से बोलता है कि सब खड़े हो जाओ चुपचाप और देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद बीरबल बहुत पिघला हुआ गरम गरम मोम, जो कैंडल वाला मोम होता है, मोम लेकर के जाता है और आधी कटोरी मोम इसके पाँव के ऊपर गिरा देता है। ये आदमी जो सो रहा होता है, गरम गरम मोम गिरने से एकदम हड़बड़ा के उठता है और बहुत जोर से बोलता है, या खुदा मुझे बचा। उसके बाद बीरबल बोलता है, देखा, इसने बोला या खुदा, यानी कि ये मुसलमान है। अगर ये कुछ और होता तो ये वो बोलता है, मे बी बोलता है, हे शिव, हे ब्रह्मा या हे जीसस, मुझको बचाओ। तो इस तरह से बीरबल ये वाली बात प्रूव करता है कि जब भी आदमी तकलीफ में होता है तो जिस भी मज़हब का होता है वो उसी हिसाब से अपने भगवान को याद करता है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी हुई इसकी। अब मैं आपको एक छोटी सी और कहानी बताता हूँ जो मेरे बाबा सुनाया करते थे और बाबा के बाद पापा सुनाया करते थे, और शायद कई लोगों ने सुनी भी हो मेरे से ये वाली कहानी पहले। तो कहानी कुछ छोटी सी है, कुछ इस तरह से है कि एक बुढ़िया अपना सामान अपने कंधों पे और सर पे रख कर के एक दूसरे गांव जा रही होती है। बहुत थक जाती है, सामान होता है, गठड़ी होती है सर के ऊपर और सोच रही होती है, भगवान कोई मेरी मदद कर दे। वहीं से एक बैलगाड़ी के अंदर बैठ के एक आदमी जा रहा होता है। उसको देख करके बुढ़िया बोलती है, अरे क्या तुम मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हो? तो वो आदमी बोलता है, नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो बुढ़िया बोलती है, अरे बच्चा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, ये मेरी गठड़ी है, कम से कम यही ले जाओ और मैं दूसरे गांव में तुमसे बाद में ले लूँगी। वो बोलता है, नहीं, गठड़ी भी नहीं ले सकता। ऐसा बोल के वो आगे चला जाता है। थोड़ी देर में वो आदमी सोचता है कि वो कितना मूर्ख है। बुढ़िया अपनी गठड़ी दे रही थी, उसमें इतना सामान था, और वो गठड़ी अपने गाड़ी में रखता और चला जाता और लेके भाग जाता, वापस भी नहीं करनी पड़ती। तो कैसे पागलों की तरह उसने बुढ़िया को मना कर दिया। और यहाँ बुढ़िया सोच रही होती है कि वो कितनी पागल है। जब वो आदमी ने बुढ़िया को बैठने के लिए मना कर दिया था बैलगाड़ी में, तो वो पागलों की तरह उसको बोल रही थी, प्लीज़ मेरा सामान ले जाओ, मेरी गठड़ी ले जाओ। अगर वो आदमी गठड़ी ले जाता और सारा सामान लेके भाग जाता तो बुढ़िया क्या करती? तो बुढ़िया भी ये बात सोच सोच के अपनी मूर्खता के लिए काफ़ी परेशान चल रही थी धीरे धीरे। इस बीच ये बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी घुमा के वापस आता है और बुढ़िया से बोलता है, ए बुढ़िया, एक काम कर, ये गठड़ी रख दे गाड़ी में, मैं तुझे अगले गांव में दे दूंगा। तो बुढ़िया उसको क्या बोलती है, भाई
जो तने कह गया वो मने भी कह गया। तो हमारे छोटे वाले बच्चे जो ये कहानी सुन रहे हैं, यहाँ पे बुढ़िया का मतलब था कि वो भगवान जिसको इन सब बातों का पता है, जिसने मुझे बता दिया कि मैं गलती कर रही हूँ, उसी ने, और जिसने उसको बचा लिया, ऐसी ही कोई वॉइस है जिसने गलत तरीके से बैलगाड़ी वाले को डायरेक्ट किया, अननोन आवाज़ ने, जिससे बैलगाड़ी वाला वापस आया, और उसी अननोन आवाज़ ने राइट तरीके से बुढ़िया को सचा दिया कि ऐसा गलत काम नहीं करना। तो जो तने कह गया वो मने भी कह गया।